लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ये दोहरा निज़ाम कैसे चलेगा कि आपके इस्लामाबाद में तो एंटी पीटीआई और लाहौर में पीटीआई? सर दोहरा निजाम पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। इनका तो जिस दिन से पैदा हुए थे तभी से दोहरा निजाम चल रहा था। इन्होंने फातिमा जिन्ना को निपटा दिया, तब से इनका दोहरा निजाम चल रहा था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की जब तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने गाड़ी खराब कर दी। ये भी एक थ्योरी है पाकिस्तान में कि उसको टाइमली हेल्प ना मिल पाए। कहानियां हैं, आई डोंट नो वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। बहरहाल परवेज अलाई साहब अभी बन चुके हैं चीफ मिनिस्टर, और शरीफ खानदान के जो चिराग थे उनको बाहर कर दिया गया है। तो नाउ ऑल दीज थिंग्स, पीपल आर गोइंग टू कोर्ट, देयर आर केसेस, देयर आर काउंटर केसेस। और जो न्यूट्रल्स हैं पाकिस्तान में, द पाकिस्तान आर्मी, दे हैव अडॉप्टेड अ वेट एंड वॉच। उनके अपने घोड़े हैं जिन पे पैसा लगा रखा है, और एक ही फौज से दो दो घोड़ों पे पैसे लगा रखे हैं उन्होंने। सो दे वो सेट करके रखा है पाकिस्तान आर्मी ने। इट इज अंडर कंट्रोल एज फार एज द पाकिस्तानी आर्मी इज कंसर्न। अदरवाइज इनको देखिए साहब, ऐसा है ना कि नीदर द शरीफ्स नॉर द भुट्टोज नॉर इमरान खान पीटीआई, इनको अपने मुल्क से कोई लेना देना तो है नहीं। पावर स्ट्रगल इतना एक्सट्रीम है कि इमरान खान ने तो कुछ समय पहले बोल दिया था कि अगर मैं नहीं तो बम गिरा दो पूरे पाकिस्तान में, इसको निपटा ही दो, इसके 3 टुकड़े कर दो, मार दो सबको, एटम बम गिरा दो, नाश हो जाए। अच्छा, एक और चीज, इमरान खान ये इतना इतना बड़ा सैंपल है ये आदमी। सर ये कहता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ कर गए दूसरी पार्टियों में, इन्होंने शिर्क करा है। एंड हाँ हाँ, अरे अरे साहब, वो कहता है कि इन्होंने शिर्क करा है, और शिर्क की सजा आपको पता ही है। तो इनके तो मौत का फतवा होना चाहिए फिर तो। बिल्कुल सही बात है। इसने इसने बोल दिया है कि ये इन्होंने गैर इस्लामी हरकत करी है, और सरतन से जुदा वाला बस ये मुंह से नहीं बोला उसने, बट ही इम्प्लाइड दैट, एंड देयर आर पीपल हु हैव एक्सेप्टेड। 10 करोड़ पाकिस्तानियों ने लगभग, कम से कम, जो आंधी की तरह उसको चलाते हैं इमरान खान को, दे हैव एक्सेप्टेड कि इन्होंने शिर्क करा है। अब देखिए, कोई ना कोई पागल जरूर जाके कुछ करेगा वहां पे उनके खिलाफ एक्शन, के पाकिस्तान में पागलों की कमी तो है नहीं। दैट इज द ओनली थिंग दे हैव इन सरप्लस। तो अभी जाके कोई निपटाएगा किसी को, कुछ करेगा, ये दे विल डू समथिंग वेरी ड्रास्टिक, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इमरान खान अब ये कहने लगा है, ही स्टार्टेड बिलीविंग दैट ही इज इफ नॉट द ओनली बट वन ऑफ द मैसेंजर्स ऑफ गॉड। क्योंकि इसको ख्याल आते हैं, इसको सपने आते हैं, इसको ख्वाब में फरिश्ते आते हैं, फिर ये बोलता है शिर्क है, ये इस्लामी है, गैर इस्लामी है। यानी कि अगर आप देखिए साहब, आप सोचिए, हम तो मजाक में कर रहे हैं बिकॉज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक सोचिए पाकिस्तान का क्या इन्होंने हाल कर रखा है कि इमरान खान ये कहता है कि अगर आपने पंजाब के इलेक्शंस के दौरान, इसने बोला था कि अगर आपने वोट नहीं दिया मुझे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दिया, तो आप जब कब्र में होंगे तो आपसे जो मौत का फरिश्ता है सवाल पूछेगा आपसे कि जनाब अली आपने क्यों इमरान खान साहब को वोट नहीं दिया। आपसे आखिरत के दिन, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यू विल बी आस्क्ड कि व्हाई डिडंट यू वोट फॉर पीटी। एंड ही, वो झूठ नहीं बोल रहा सर, वो इमरान खान जो है, संजय साहब, वो झूठ नहीं बोल रहा, वो एक्चुअली बिलीव करता है कि फरिश्ते उसके ख्वाब में आए थे और उन्होंने बोला था। ही इज एन, वो आइडियोलॉजिकली कमिटेड आदमी है बड़ा वो। सो विच इज व्हाट मेक्स इट मोर ट्रेजिक एंड फनी आल्सो, बोथ। ये तो मामला उल्टा हो जाएगा फिर तो। अगर वो कहेगा कि साहब कि मैं भी एक तरह का नबी हूँ, मैसेंजर हूँ, तब तो वो ख़त्म नबूवत वाला मामला नहीं होगा, तो फिर तो वो काफिर कहलाएगा। अहमदियों की तरह हाल हो जाएगा उसका। एक नया वो जी बिल्कुल। पंथ चालू कर दे वहाँ पे, अहमदी की तरह, जी बिल्कुल। इमरानी टाइप का कुछ, इमरानी पंथ इमरानी इमरानी पंथ शुरू सेक्ट। कर दो। हाँ हाँ। अहमदी होता था, अब इमरानी शुरू हो जाएगा। तो ये जी तो खैर बिल्कुल। बात हुई इसकी तो, जो है, लेकिन इसका जो जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है, वो अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो मुझे तो इसका भविष्य बहुत ही गंभीर दिखाई पड़ता है। आईएमएफ जो है इस वजह से और ठिठक गया है। अभी तक आईएमएफ का जो लोन सैंक्शन हुआ था, जिसके बारे में बात कर रहे थे, अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। बाजवा साहब जो है वहाँ गुहार लगा रहे हैं, और चाइना ने भी कुछ नहीं दिया, टर्की के पास कुछ है नहीं देने को। और जितने भी मैं देख रहा हूँ चैनल, वो सब कह रहे हैं कि हमारा हाल श्रीलंका जैसा होने वाला है। आप कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? सर मैं इनका हाल देखिए ना, पाकिस्तान इज ऑलरेडी, मैं बता रहा हूँ, मैं अक्सर ये बात पाकिस्तानियों से कहता हूँ, उनको अच्छी नहीं लगती लेकिन सच है। तो सम ऑफ देम हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीविंग इट एंड यू नो अग्रीइंग टू इट।
बात यह है सर कि पाकिस्तान, लोग कहते हैं ना कि अयूब खान के समय पे इकोनॉमी हमारी बड़ी अच्छी थी, मुशर्रफ के टाइम पे, जिया के टाइम पे बड़ी अच्छी इकोनॉमी थी। ये सब इनको ये नहीं पता क्यों अच्छी थी। इसलिए अच्छी थी क्योंकि सिएटो सेंटो के टाइम पे इन्होंने अमेरिका से पैसे पकड़े, फर्स्ट अफगान जिहाद में अमेरिका से पैसे पकड़े, अरबों डॉलर, सेकंड अफगान जिहाद में, फिर इन्होंने अरबों, जब अमेरिका खुद चला गया तो अरबों डॉलर पकड़े। तो इन्होंने तो इतने, इनकी बोरोड ग्रोथ है, या तो आईएमएफ से, सऊदी से, यूएई से, चाइना से पैसे लेती हैं, या फिर अमेरिका से इनको मुफ्त में डॉलर मिलते आए। ऐसा थोड़ना है कि इन्होंने कोई अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा ली और पाकिस्तान की मोटरसाइकिल और कारें दुनिया भर में बिक रही हों, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फोन दुनिया भर में बिक रहे हों, या पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर्ड वॉशिंग मशीन या फ्रिज दुनिया भर में बिक रहे हों। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये सबका सब पाकिस्तान की, इट्स ऑल बोरोड ग्रोथ सर। तो ये जो, अगर आर्मी चीफ पाकिस्तान के ये कहते हैं, आर्मी चीफ वेंडी शर्मन के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि मैडम तो थोड़ा सा कुछ अगर हो जाएगा तो ठीक रहेगा, तो बात सिर्फ ये है ना कि वो, उसके गले में मामला अटक गया है। अब नाउ इट इज desperation to the extreme that the Pakistani army chief, the most powerful man in Pakistan, has to go and beg for money. और ये ऐसा मुल्क है जिसमें चाइना क्लेम करता है कि 40 से लेकर 45 अरब डॉलर उसने सीपैक में डाले हैं, इन्वेस्ट करे हैं। जिस मुल्क में सर 40 से 45 अरब डॉलर सिर्फ चाइना ने डाले हों, सिर्फ चाइना ने 40 से 45 अरब डॉलर इन्वेस्ट करे हों, वो 1.25 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है सबके सामने, उसका आर्मी चीफ जा रहा है और चाहे फोन पे ही जा रहा हो, फोन पे ही पैसे मांग रहा हो। तो आई थिंक दिस इज, देयर इज, या तो इन लोगों ने, एक बड़ी मशहूर कहावत है पाकिस्तान में, और आज उसका मैंने ट्वीट भी करा था उसका, कि दुबई में देखा गया कि पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट, दे हैव कम इन द टॉप 10 ब्रैकेट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन दुबई। तो जब भी इनको लोन मिलता है ना, दुबई और लंदन की प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाते हैं। ये कहावत है पाकिस्तान में कि जब भी पाकिस्तान को लोन मिलता है तो गरीब तक कुछ पहुंचे ना पहुंचे, दुबई और लंदन के प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं। यही चीज हुई है। एंड दिस, ये मैंने ट्वीट करा है उसको, आई हैव ट्वीटेड बिकॉज दे हैव सेड कि टॉप 10 में पाकिस्तानी फाइनली पहुंच गए हैं, बेच बेच के अपने मुल्क को, बेच बेच के अपने मुल्क को सारा पैसा बाहर कर दिया। अब ये देखिए क्या होगा। ये चलिए, इन्होंने कह दिया, आईएमएफ ने पैसे दे दिए, ठीक है सर, डन। चाइना ने दे दिए, डन। सऊदी ने दे दिए, डन। फिर क्या करेंगे? डू दे हैव एनी मैकेनिज्म ऑफ रीपेइंग दैट मनी? दिस विल अगेन आफ्टर 1 मंथ, ये फिर हाथ में टोपी पहन के खड़े होंगे इनके जनरल और इनके पॉलिटिशियंस की, जनाब अब थोड़ा सा और दे दें, अब थोड़ा सा और। इनका सिर्फ एक ही प्लान है कि मांगते रहो बेटा, एक साथ मांगते रहो, लकीर बना के मांगते रहो, कि क्योंकि दे डोंट हैव एनी प्लान कि ये अपना टैक्स नेट बढ़ाएंगे, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इसके बारे में बातचीत करते ही नहीं। इनका स्टॉक मार्केट इस पे रिएक्ट करता है, स्टॉक मार्केट इसका इस पे मबनी है कि साहब इनको बाहर आईएमएफ से पैसा मिला कि नहीं मिला। एक अफवाह छोड़ दीजिए कि आईएमएफ से पैसा आने वाला है, वो स्टॉक मार्केट जंप कर जाता है। आईएमएफ से पैसा आ गया, इनका रुपए थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हो जाता है अगेंस्ट द डॉलर, 2-3 रुपए आगे पीछे हो जाता है। ये तो हाल है इनकी इकोनॉमी का। सो दे आर गोइंग नोवेयर। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.